हुकूमत का आवाम पर हफ्ते में चौथी बार पेट्रोल हमला। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर हो गई, जबकि 6 रोज़ में डीजल 56 और पेट्रोल 20 रुपये लीटर तक महंगा। शहरियों ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को कड़ा इम्तिहान करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आवाम को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। शहरी कहते हैं कि महंगाई ने जीना दो भर कर रखा है। पेट्रोल महंगा होने से रोज़गार, आमदोरफ्त और घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। परेशानी तो जी बहुत है, फिर मजबूरी तहत लेना पैंदा है। मजदूर बंदे हैं, कामकार जाना होंदा है, फिर पेट्रोल तो लेना ही पैंदा है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादती करती पई है गरीब बंदे नाल। चार्जेस बहुत कम होते हैं हमारे और पेट्रोल के अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बारिश की वजह से जब लेट होते हैं तो ऑर्डर भी कैंसिल हो जाते हैं, तो वो भी हमारे ही पल्ले पड़ जाते हैं। तो मुश्किलात का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है हमें। ये तो उनका रोज़ का काम है, अब क्या करें। बढ़ाने को बढ़ाते हैं, 50-60 रुपये कम करने पे 5 रुपये कम कर। बहुत मुश्किल हो गया। हर चीज़ तो आपको पता है, बाइक इस पे जाना हम लोगों ने, ट्रैवल करना है, तो पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। हमारा मेन जो मुतालबा है वो डेली बेसिस के ऊपर जो पेट्रोलियम मसनूआत पे इन्होंने रद्दोबदल का किया है, इससे सर मुल्क नहीं चल सकता, इससे आपका ट्रांसपोर्ट नहीं चलनी, इससे इंडस्ट्री नहीं चलनी। आप बताएं, मैंने यहाँ से एक ट्रक लोड किया है, उसने 4 दिन में कराची पहुँचना है, वो 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर सफ़र करता है, पता चलता जी 50 रुपये इजाफा हो गया है, तो हम किराए में कैसे इजाफा करेंगे? क्या मैकेनिज़्म है? पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए कल तक का अल्टीमेटम। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील महमूद कहते हैं, पहले भी मुतालबात तस्लीम नहीं हुए, अब नया मसला पेट्रोल और डीजल की कीमत में रोज़ाना की बुनियाद पर रद्दोबदल का है। हमने 60% गाड़ियां बंद कर दी। कल तक हमारे मुतालबात तस्लीम ना हुए तो इतवार से मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पहिया जाम होगा। पेट्रोलियम कीमतों ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। सब्ज़ी ख़रीदना भी गरीब की पहुंच से बाहर। सरकारी निरखों के मुताबिक अदरक थाईलैंड 365, टमाटर 300, भिंडी 180, लहसुन देसी 135, फलियां 120, करेले 110, प्याज 92 और अरवी 80 रुपये किलो हो गए। फलों के निर्ख सुनकर खरीदार हैरान। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आलू बुखारा 400, आम 325, आड़ू 280, सेब गाचा 290 और जामुन 200 रुपये किलो में बिक रहे हैं, जबकि केला दर्जे अव्वल 215 रुपये दर्जन है। चिकन की कीमत में 15 रुपये की कमी, रिकॉर्ड 497 रुपये किलो हो गया। गर्मियों में भी अंडे महंगे हो गए। फार्मी अंडे 3 रुपये महंगे होकर 260 रुपये दर्जन हो गए। मार्केट में अंडों की पेटी 7,680 रुपये की हो गई। बारिश का स्पेल थम गया। 3 रोज की बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। कभी सरमई बादलों का बसेरा तो कभी सूरज की हल्की फुल्की झलक। शहर का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 79% रिकॉर्ड। हवाओं ने भी 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पकड़ ली। महकमा मौसमियात की 24 घंटों में वक्फे से मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिश के आफ्टर शॉक्स, एक और सड़क पर गड़ा पड़ गया। कजलबाश चौक पर गड़ा पड़ने से लोडेड डंपर डिवाइडर से टकरा गया। अगले दोनों टायर फट गए। ट्रैफिक पुलिस ने फौरी तौर पर सड़क बंद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक मुतल्लिका महकमे को गड़े की इतला कर दी गई। मानसून बारिशों ने दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ा दिया। कहीं निचले, कहीं ऊंचे और कहीं दरमियानी दर्जे का सैलाब। पीडीएमए के मुताबिक दरियाई रावी में जस्टर शाहदरा और हेड सिदनई के मकाम पर बहाव नॉर्मल रिकॉर्ड। चनाब में सैलाबी सूरत हाल ऊंचे से दरमियाने दर्जे पर आ गई। दरियाए सतलुज और जहलम में पानी का बहाव नॉर्मल हो गया। नारोवाल नारा बसंतर में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। हुक्काम ने दरियाओं, नहरों और नदी नालों की तरफ सैर तफरीह से गुरेज करने की अपील कर दी।
वासा इकबाल टाउन के अफसरान की हिकमत अमली बारिश में बह गई। सेंट्रल पार्क शमा रोड नाला की सफाई न होने से गंदा पानी आबादियों में दाखिल, शहरियों का लाखों रुपए मालियत का कीमती सामान बारिशी पानी की नज़र। डायरेक्टर इकबाल टाउन का सिर्फ LOS नाले पर फोटो सेशन, बाकी टाउन का खुदा ही हाफिज। वज़ीर आला मरीम नवाज का बारिशों में मुतअल्लिका इदारों को तमाम वसाइल बरोए कार लाने का हुक्म। करंट लगने से होने वाली हलाकतों पर लेस्को और दीगर बिजली तकसीम कार कंपनियों को नोटिस लेने की हिदायत कर दी। मरीम नवाज ने कहा, बिजली तकसीम कार कंपनियों की गफलत की वजह से लोग जान से हाथ धो रहे हैं। खंभों पर बिजली के बेहंगम लटकते तार इंसानी जानों के लिए शदीद खतरा हैं। मरीम नवाज ने शदीद बारिश में रिकॉर्ड वक्त में निकासियाब पर इदारों के अफसरान और अमले को शाबाश दी। सूबा भर में महकमा हाईवे मुतहरिक शाहराहों के इंफ्रास्ट्रक्चर को महफूज बनाने का सिलसिला तेज़। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद की ज़रिए सदारत इजलास। मानसून बारिशों में हाईवे की फील्ड फॉर्मेशंस का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि नहरी कटाव और पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल जारी है। रेत के बैग्स को रखने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। गड्ढों और गहरे पानी वाले मकामात पर सुर्ख झंडा लगाकर आवाम को आगाही दी गई है। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का दौरा लाहौर। गवर्नर पंजाब और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर दाखिला की मिज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल चढ़ाए। मिज़ार इकबाल पर अमन व इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ। दरबार बीबी पाक दामन पर ईरानी वज़ीर दाखिला की हाज़री। दरबार बीबी पाक दामन पर मोहसिन नकवी भी हमरा रहे। पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। गवर्नर पंजाब ने कहा, पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ खड़ा रहेगा। सरदार सलीम हैदर खान का पाक ईरान दोस्ती पर जोर। वज़ीर बल्दियात की ज़रिए सदारत स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के इंतज़ामी अमूर पर गौर किया। अथॉरिटी में तैनाती के तरीक़ाकार और माली मामलात की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर बल्दियात का कहना था कि कमर्शल तामीराती सरगर्मियों की मॉनिटरिंग का दायरा कार बतदरीज बढ़ाया जाए। वज़ीर पंजाब मास्टर प्लानिंग के मुताबिक तामीराती कल्चर का फ़रोग़ चाहती है। लाहौर पुलिस ने मुग़वी बच्चे को बाजियाब कराकर अदालत में पेश कर दिया। बच्चे की बाजियाबी और बच्चे के वालिद के इखराज से मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन पेश। बच्चे असफर ने वालिदा के साथ जाने से इनकार कर दिया, दादा के साथ ही रहने की ख्वाहिश जाहिर की। अदालत ने बच्चे के बयान पर दादा असफर के साथ जाने की इजाज़त दी थी। कमरा अदालत में माँ रोती ही रह गई। बच्चे ने अदालत को बताया, वालिदा ने साथ ना रहने पर गला काटने की धमकी दी है। अदालत का बच्चे के दादा को बार बार बुलाने पर पेश ना होने पर इजहार बरहमी। बच्चे के दादा ने कहा, मुझे कोई नोटिस ही नहीं मिला, फिर भी माजरत हुआ हूँ। अदालत ने CCPO लाहौर के खिलाफ शोकाज नोटिस वापस ले लिया। जस्टिस अबहर गुल खान ने फ़खरुल हसन के अखराज मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत की। लारी अड्डा पुलिस के साथ मुबैना मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को रोका तो मोटरसाइकिल छोड़कर फायरिंग करते फरार हो गए। पुलिस के ताक़ुब करने पर 2 डाकू इमरान और मून अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हो गए। तीसरा साथी फरार हो गया। डाकू 60 से ज़ायद वारदातों में मुलविस निकले। पुलिस ने 4 मोबाइल, 2 पिस्टल्स और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की मौजूदगी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DIG ऑपरेशंस ने वाज़ेह कर दिया। सिविल लाइंस डिवीज़न की एंटी क्राइम मीटिंग में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों बारे गौर। SHO कला गुजर सिंह लिटन रोड को जुराइम पेशा अनसर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद मुअस्सर बनाने का हुक्म। SHO सिविल लाइंस को इश्तिहारी मुजरिमों की गिरफ्तारी के अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा, गुटखा फरोशों के गिर्द घेरा तंग, नौजवान नस्ल को गुटके की लानत से भी बचाएं। डाला कल्चर और गैर कानूनी असलहा के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। असलहा की नुमाइश पर 3 मुलजिम असलहा और गाड़ी समेत धरे गए। मुलजिमान में खयाल मोहम्मद, मोहम्मद वज़ीर और अब्दुल्ला शामिल। मुलजिम पाबंदी के बावजूद गाड़ी पर सरेआम असलहा लेकर घूम रहे थे। मुलजिमान से 2 ऑटोमेटिक राइफल, पिस्टल्स, मैगजीन्स और गोलियां बरामद कर ली गई। जुमातुल मुबारक के मौका पर शहर में सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म।
آئی جی پنجاب کی مساجد، امام بارگاہوں، کاروباری مراکز کے اطراف اور شاہراہوں پر پیٹرولنگ بڑھانے کی ہدایت۔ بین الصوبائی سرحدی پولیس چوکیوں پر تعینات پولیس اہلکاروں کو بھی الرٹ رہنے کا حکم۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کے مطابق حساس مقامات پر پولیس کی اضافی نفری سمیت سنائپرز تعینات۔ شرپسند عناصر کی سرکوبی کے لیے کومبنگ آپریشنز جاری رکھنے کا اعلان۔ اشتہاریوں اور عادی مجرمان کے خلاف اسپیشل آپریشن 72 گھنٹے میں اشتہاریوں سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب 137 ملزم گرفتار۔ ڈولفن اسکواڈ نے 86 ریکارڈ یافتہ 28 عادی مجرم ڈولفن اسکواڈ نے گرفتار ملزمان کو متعلقہ تھانوں کے حوالے کر دیا۔ آوارہ کتوں نے شہریوں کی ناک میں دم کر دیا۔ پنجاب یونیورسٹی کیمپس میں آوارہ کتوں کے حملے میں بچی زخمی۔ اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا انتظامیہ کی مبینہ غفلت پر احتجاج۔ بار بار آگاہ کرنے کے باوجود آوارہ کتوں کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ ترجمان جامعہ پنجاب نے کہا، پنجاب یونیورسٹی میں بچی پر کتے کا حملہ نہایت افسوسناک ہے۔ انتظامیہ آوارہ کتوں کے خلاف ہنگامی آپریشن کر رہی ہے۔ لاہور ٹریفک پولیس کا ای چلان نادہندہ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ قانون توڑنے کی نصف سینچری کرنے والا گوالہ پکڑا گیا۔ 1 لاکھ روپے کے چالان واجب الادا نکلے۔ موٹر سائیکل کو تھانہ نواکوٹ پولیس اسٹیشن میں بند کر دیا گیا۔ وی آئی پی روٹ پر دوران ڈیوٹی ٹریفک وارڈن کو موبائل فون استعمال کرنا مہنگا پڑ گیا۔ قائد اعظم انٹرچینج پر وی آئی پی ڈیوٹی کے دوران پیٹرولنگ آفیسر حامد سوشل میڈیا استعمال کرتا رہا۔ سیکٹر انچارج کی شکایت پر مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ عارفہ کریم ٹاور پر خودکش حملے کے شہید پولیس اہلکاروں کی 9ویں برسی۔ 2017 میں پنجاب پولیس کے افسران اور جوانوں نے عارفہ کریم ٹاور پر خودکش حملے میں جامع شہادت نوش کیا تھا۔ شہداء میں سب انسپکٹر ریاض احمد، اے ایس آئی فیاض احمد، کانسٹیبل سجاد علی، عابد علی، علی رضا شامل تھے۔ شہداء میں غلام مرتضیٰ، عمیر غنی اور معظم علی بھی شامل تھے۔ آئی جی پنجاب نے اپنے پیغام میں کہا کہ فرض کی راہ میں جانیں قربان کرنے والے عظیم سپوتوں اور ان کی فیملیز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ برطانوی ہائی کمیشن لاہور کے سربراہ بین وارنگٹن کی اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے لیے نیک تمنائیں۔ کامن ویلتھ گیمز میں ٹائٹل کے کامیاب دفاع کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ برطانوی ہائی کمیشن لاہور کے سربراہ نے ارشد ندیم سے ملاقات کی ویڈیو جاری کر دی۔ ارشد ندیم نے بین وارنگٹن کو جیولن تھرو کرنا بھی سکھائی۔ بین وارنگٹن نے کہا، آپ کی لمبی تھرو کرنے کی خوبی سے ہر کوئی روشناس ہے۔ ارشد ندیم کامن ویلتھ گیمز کی افتتاحی تقریب میں پاکستان کے پرچم بردار بھی ہوں گے۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم 2027 میں 5 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلنے انگلینڈ جائے گی۔ دونوں ٹیمز کے درمیان ون ڈے سیریز 15 سے 26 مئی تک کھیلی جائے گی۔ سیریز کا پہلا میچ 15 مئی کو ساؤتھ میمپٹن میں شیڈیول ہے۔ آخری مقابلہ 26 مئی کو کارڈف میں ہوگا۔ سیریز ورلڈ کپ 2027 کی تیاریوں کے حوالے سے اہم قرار دی جا رہی ہے۔